लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम मुझे डाउटफुल लग रहे हो, तुम चलो पुलिस थाने। बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चलो, तो तुमको जाना ही पड़ेगा हमारे साथ पुलिस स्टेशन। और 2-3 बंदा भाई आ गया, मेरे को घेर लिया और लिटरली मेरा कैमरा उन्होंने छीन लिया मेरे से। नहीं मान रहे थे भाई, बोल रहे थे तुम इलीगल हो, तुम इलीगल हो, तुम हमारे देश के ऊपर खतरा हो। तो बोलता है तुम इंडियन नहीं हो। मैंने कहा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम इंडियन नहीं हो? बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पाकिस्तान से हो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूं भाई। ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि जिम्बाब्वे में मैं क्यों चला गया था जेल में। हाँ भाई, मैं चला गया था जेल में, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और लिटरली मुझे पाकिस्तानी समझा था। आपको मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ, तो आप मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहें कि स्टोरी टाइम है आपके साथ। मैं भाई इस पूरे पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता था वहां पर, इसलिए मैं अलग से शूट कर रहा हूँ फिलहाल। तो भाई बात ऐसी हुई, मैं विक्टोरिया फॉल्स को देख के मैं जा रहा था अपना बैग पिक करके, वहां से जाना था मुझे बोत्सवाना। लेकिन मैं जब ब्लॉग कर रहा था तो पुलिस मेरे पास आई और बोली कि तुम कौन हो? मैंने कहा भाई साहब मैं ट्रैवलर हूँ। फिर मेरे को पुलिस बोलती है नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर मेरे को शक है, तुम मुझे थोड़े डाउटफुल लग रहे हो। मैंने कहा क्या बात, मतलब डाउटफुल लग रहा हूँ, किस बात का डाउटफुल लग रहा हूँ? पहले मुझे लगा कि वो मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर से नेगोशिएट कर रहा था और वो अचानक से आ गए। तो मुझे लगा कि वो मेरे से पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के बोला कि नहीं 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 पैसे नहीं दूंगा मैं आपको वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम मुझे डाउटफुल लग रहे हो, तुम चलो पुलिस थाने। लिटरली वो उन्होंने किसी भी एक रैंडम गाड़ी को रोका और बोला कि तुम्हें चलना पड़ेगा वैसे थाने। मैंने कहा मेरे को बॉर्डर क्रॉस करना है, मेरा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो जाएगा, प्लीज मैं जाने तो आप जिस तरह परेशान मत करो, मैं आपके देश में टूरिस्ट हूँ। बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चलो, तुमको जाना ही पड़ेगा हमारे साथ पुलिस स्टेशन। और 2-3 बंदा भाई आ गया, मेरे को घेर लिया और लिटरली मेरा कैमरा उन्होंने छीन लिया मेरे से, मेरा फोन छीन लिया और मेरे को बोला तुमको चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। मैंने कहा कि क्यों जाऊँ पुलिस स्टेशन भाई, बताओ क्या चाहिए मेरे को तुमसे? तो बोलता है कि तुम हो यहाँ पर ब्लॉगर नहीं हो, तुम यहाँ पे जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे पास जर्नलिज्म का वीजा नहीं है, तो तुमको मैं यहाँ से गिरफ्तार कर रहा हूँ इस बेसिस पे। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी हुई कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं भाई ब्लॉगर हूँ, मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ वगैरह वगैरह। कुछ नहीं माने, बोले कि तुमको चलना ही पड़ेगा थाने। फिर मैं गया उनके साथ थाने, किसी भी रैंडम गाड़ी को उन्होंने रोका और बोला कि चलो थाने चलो। तो हम लोग गए थाने के ऊपर। फिर थाने के ऊपर मुझे बैठा के रखा 15 मिनट तक। मेरा भाई मेरे से फोन मेरा कैमरा ले लिया, उन्होंने दे ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं दूंगा तुमको फोन या कैमरा। मैंने कहा भाई बात क्या बता। तो मेरे को लगा भाई मेरे साथ स्कैम हो रहा है और यहाँ पे मेरा फोन और मेरा कैमरा लिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर एक और बंदा आया, फिर मैंने कहा बात स्टार्ट हुई। तो बोला कि तुम क्या कर रही हो देश में? मैंने कहा कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ, मैं भी जस्ट देखो यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि भाई तेरे को आज ना मैंने सुबह यहाँ पे देखा था, जिम्बाब्वे में देखा था। मैंने कहा कि आज सुबह तो मैं जाम्बिया में था, तुमने मुझे कैसे देख लिया जिम्बाब्वे में? बताओ, मैं सुबह में जाम्बिया में था। फिर मैंने उनको दिखाया कि देखो भाई ये मेरा लोकेशन है। एक्चुअली जो गूगल जो बनाता है टाइमलाइन आपका, वो देखो टाइमलाइन के हिसाब से मैं 12 बजे निकला हूँ मैं जाम्बिया से, तो आपने मुझे सुबह कैसे देख लिया यहाँ पे? फिर बोलते तुम यहाँ पे इलीगली आए हो। मैंने कहा भाई प्रॉपर यहाँ पे वीजा है, अब देख लो प्रॉपर वीजा है यहाँ पे, कैसे मैं इलीगली आ गया हूँ आपके देश में? ये देखो यहाँ से एग्जिट स्टाम्प है, यहाँ से एंट्री स्टाम्प है, मैं यहाँ पे जाम्बिया से एग्जिट किया हूँ, जिम्बाब्वे में एंट्री किया हूँ, आप देख लो प्रॉपर मेरे पास पेपर है इस चीज के बारे में। वो बिलीव ही नहीं कर रहे, बोलते नहीं तुम इलीगली आए हो। मैंने कहा भाई सब पेपर है मेरे सामने, आपको गूगल का लोकेशन दिखा रहा हूँ, आपको मैं वीडियोस की टाइमिंग दिखा रहा हूँ। प्लीज समझो इस बात को कि मतलब इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हो कि अपने देश के स्टाम्प पे बिलीव नहीं कर रहे हो? तो बोलते तुमने फेक स्टाम्प बना लिया होगा। मैंने कहा भाई साहब यही पास काम बचा है मेरे पास कि मैं फेक स्टाम्प बनाते पढ़ूं, क्यों हैरास कर रहे हो आप टूरिस्ट को? थोड़ा मैं चौड़ में आके बोला क्यों हैरास कर रहे हो टूरिस्ट को आप? तो बोलते नहीं नहीं तुमने फेक स्टाम्प बना लिया है, तुम इलीगली आए हो इस देश के अंदर। मैंने कहा भाई साहब एक पूरा पेज का वीजा है मेरे पासपोर्ट पे, उस पे स्टाम्प लगा हुआ है, जाम्बिया का एग्जिट स्टाम्प लगा हुआ है, तो मैं कैसे आपके देश में इलीगल हो गया? अब देख लो ना, मैंने आपको रिसिप्ट भी दिखाता हूँ जहां पे मैंने $25 वीजा फी पे किया है। नहीं मान रहे थे भाई, बोल रहे थे तुम इलीगल हो, तुम इलीगल हो, तुम हमारे देश के ऊपर खतरा हो। ये भाई साहब उन्होंने वर्ड किया कि यू आर नेशनल थ्रेट टू आवर कंट्री। उन्होंने भाई मुझे लिटरली यही बोला कि तुम हमारे देश के ऊपर खतरा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि भाई हो क्या रहा है, ये क्यों मेरे साथ इतना मिसबिहेव कर रहे हैं? क्योंकि भाई यार जिम्बाब्वे के लोग ना बहुत ही अच्छे थे। अब मुझे पता है इस देश का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, अब नहीं भी करना चाहता हूँ। मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा इस देश में। फ्रॉम द टाइम मैंने जब एंट्री की तो मेरे से घूस मांगा गया, जब मैं छोड़ रहा था देश को तो मेरे से घूस मांगा गया, जब मैं दूसरी बार देश के अंदर एंटर कर गया तो उसमें मेरे से घूस मांगा गया, रिश्वत मांगी गई, हर जगह रिश्वत 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 रिश्वत। पहली बार तो जब मैं एंटर कर रहा तो उन्होंने मुझे बोला कि कैन यू प्लीज टॉप अप। मैंने कहा मतलब टॉप अप क्या, रिचार्ज कर रहा हूँ आपको टॉप अप कर दूं मैं, कैन यू प्लीज टॉप अप द मनी? भाई लिटरली भाई उस बंदे ने मुझे ये बोला कैन यू प्लीज टॉप अप द मनी। उसके बाद दूसरी बार जब आ रहा था
तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा बोला, तुम्हारा देश गरीब है, तुम्हारा देश ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, जो भी है ना आपसे बेहतर है, आपकी तरह करेंसी नहीं हो रखी है, आज 500 रुपए है तो कल 2 रुपए हो जाएंगे उसके, ऐसी हमारी नहीं हो रखी है, ठीक है। हमारा देश को बुरा बोलने वाला है कौन? दूसरे भाई ये बोल रहा तुम्हारा देश गंदा है, तुम्हारा देश ये है, भाई गुस्सा आ गया मेरे को। और लेकिन ये बात जो बोला है इमिग्रेशन वाले ने बोला है, न कि पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने ऐसा कुछ मेरे को नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते कि मैं इंडियन हूँ। वो स्टोरी मैं बताता हूँ क्या हुआ कि कैसे नहीं बिलीव कर रहे थे कि मैं इंडियन हूँ। हाँ भाई, तो ये सब बात हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने किसी और सीनियर को कॉल किया, फिर मेरे ऊपर एक काइंड ऑफ FIR लिखने लगे। मैंने कहा किस बात पर FIR लिख रहे हो? फिर मैंने अपनों का पासपोर्ट दिखाया कि ये देखो भाई मेरा पासपोर्ट है। फिर बोलते हो कि यू आर नेशनल थ्रेट टू आवर कंट्री। मैंने कहा किस बेसिस पे बता रहे हो? कि बोलता है तुम इलीगली आए हो। मैंने कहा भाई साहब प्रॉपर स्टैम्प है, प्रॉपर इमिग्रेशन ऑफ स्टैम्प है, प्रॉपर वीजा है, किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मैं इलीगली आया हूँ? थोड़ा मैंने गुस्से होकर बोला। फिर उन्होंने सीनियर को कॉल किया, सीनियर ने बोला ओके वीजा वगैरह प्रूव कर रहा है कि आप इलीगली नहीं आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं आप इंडियन नहीं हो। मैंने कहा क्या मतलब ये कहाँ से आ गया कि आप इंडियन नहीं हो? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय यू आर नॉट इंडियन? तो बोलता है तुम इंडियन नहीं हो। मैंने कहा मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं इंडियन नहीं हूँ? बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पाकिस्तान से हो। मतलब इतना बड़ा जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया हुआ है, लिटरली मतलब क्या 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 बोल रहे भाई साहब, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। मैंने उनके हिसाब से यही बोला। पता है उसके बाद मुझे क्या डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यू आर टेररिस्ट। सीधा भाई सीधा मेरे को बोलते हैं यू लुक लाइक टेररिस्ट। मेरे फेस में क्या मैं टेररिस्ट दिख रहा हूँ? यू आर लुक लाइक टेररिस्ट। भाई अफ्रीका में ना ये बेकार सा सीन है, किसी के ऊपर भी कुछ भी इंजाम लगा देंगे, ठीक है, सीधा मुंह पे बोल देंगे। भाई कम से कम जांच पड़ताल कर लो फिर बोलो। मैंने तो 2 बात बोली भाई, आई लाइक द आइडिया you think I'm a terrorist because I'm Pakistani, because you don't even accept that I'm an Indian and I'm a terrorist. You are saying that I'm Pakistani and a terrorist. I mean at least I admire you for this. भाई साहब को ये बोला, हंस के बोला कि मतलब मुझे हंसी आ गई जब उसने ये बोला कि तुम पाकिस्तानी हो, यू लुक लाइक टेररिस्ट। मैंने बोला कि भाई साहब ओके ठीक है टेररिस्ट हो ये बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुझे इंडियन टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तानी टेररिस्ट बोल रहे हो। एटलीस्ट इस बात की मुझे खुशी है। 15 मिनट तक हंस रहा था कि भाई साहब क्या चल रहा है। मुझे अभी भी सोचता हूँ हंसी आ रही है कि भाई साहब कैसे बोल सकते हैं। और भाई ने बड़े सीरियस फेस से होके बोला। अगर मजाक मजाक बोलते तो समझ में आता है कि चलो मजाक कर रहा है मेरे से, भाई मजाक से कौन कर सकता है, तो तुम टेररिस्ट ऐसा कर मजाक कर सकता है। मैंने रेडी वहाँ पे हंसने लग गया। वो लोग बोले व्हाई यू लाफिंग। मैंने कहा भाई साहब आप बात ही ऐसे कर रहे हो कि हंसूंगा नहीं तो क्या रोऊं इस बारे में। आप बात ही ऐसी कर रहे हो। उसके बोला तुम क्या करते हो? मैंने करता मैं ब्लॉगर हूँ। तो क्या होता है ब्लॉगर? ये मैंने कहा कि भाई अलग अलग दुनिया में जाता हूँ, वहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देख लें। किसी को नहीं पता क्या होता है यूट्यूब पता नहीं भाई अफ्रीका में ये यूट्यूब ये इंटरनेट पता नहीं। इंटरनेट है यार उनके पास, ठीक ठाक डेवलप कंट्रीज हैं, आपके पास इतना अच्छा रिसोर्सेस है। प्लीज़ प्लीज़ टूरिस्ट का हरास इस तरह मत करो, ठीक है। टूरिस्ट को थोड़ा जीने दो वहाँ से। वीडियो बनाने में कोई दिक्कत है नहीं आपकी। मैं ना मिलिट्री की नई वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब गया तो विक्टोरिया फॉल्स की वीडियो बना के आया आपके देश की, जहाँ पे मैंने $50 पे किया है भाई। अगर कोई जिम्बाब्वे से देख रहा है तो $50 मैंने पे किया। हो सकता है कि मेरे देखने के बाद कुछ लोग और वहाँ पे जाके देखें विक्टोरिया फॉल्स को, उससे आपका टूरिज्म ही बढ़ेगा, उससे आपका पैसा ही मिलेगा आपके देश को। मेरे जैसे लोग को प्लीज एटलीस्ट हरास न करें कि क्यों बना रहे हो वीडियो और तुम टेररिस्ट हो, तुम जर्नलिस्ट हो। भाई जर्नलिज्म में और यूट्यूब पे लोगों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अफ्रीका में भाई हर जगह बोलते हैं तुम जर्नलिस्ट हो। उनको यूट्यूबिंग एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग ब्लॉग्स वगैरह, इंडिया में एटलीस्ट लोगों को ये बात पता होती है कि अच्छा ब्लॉग कर रहा है बंदा, अच्छा यूट्यूब पे बनाता है वीडियो, अच्छा टिकटॉक पे बनाता है वीडियो, अच्छा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, ठीक है, रील बना रहा है, शॉर्ट्स बना रहा है। यहाँ पे भाई किसी को ये बात पता नहीं होती कि रील क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होता है, टिकटॉक क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है। तो फिर मुझे बोला उन्होंने कि तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा फिर मैंने हंसा। फिर मेरा अपना बैग खोला, मैंने कहा ये देखो भाई मेरा आधार कार्ड है। बोलता यू कैन फेक दिस। मैंने कहा भाई तो फेक करने का तो मैं कुछ भी फेक कर सकता हूँ। फिर पेन कार्ड दिखाया मैंने, देखो भाई ये मेरे पास पेन कार्ड है, अब फोटो कॉपी सबकी पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैंने कहा दिखाइए देखो पेन कार्ड है। तो वो बोलते हैं कि यू कैन ऑल्सो फेक दिस, क्योंकि उसमें ना कोई वो नहीं होता। फिर मैंने कहा क्या करूं, फिर मैं किस तरह प्रूव करूं कि भाई मैं इंडियन हूं? आज तक मेरे से इंडिया में मेरे से कागज नहीं मांगा गया भाई। तो दूसरे देश में तुम मेरे से कागज मांग रहे हो, आज तक मेरे से इंडिया में मेरे से कागज नहीं मांगा गया, ठीक है। अब घर जाऊंगा तो ना कागज लेके आऊंगा कि पुश्तैनी निकाल के आऊँ कि देखो भाई ये मेरे दादा इंडिया में पैदा हुए, मेरे पापा इंडिया में पैदा हुए, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ प्लेस मेरे गांव का नाम लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है उसके पास। तो मतलब इंडिया में पैदा हुआ हूँ, बर्थ प्लेस मेरा इंडिया में है। मेरा कोई संपर्क नहीं है भाई पाकिस्तान से, कोई रिलेशन ही नहीं है मेरा पाकिस्तान से। तो मतलब कैसे प्रूव कर सकता हूँ बताओ? आपको बोले भाई कि आपको प्रूव करना है, आपको इंडियन कैसे प्रूव करोगे? आपके पास आधार कार्ड होगा। मैंने उनको वोटर ID कार्ड दिखाया कि देखो भाई मैं वोट भी दे सकता हूँ इंडिया के अंदर, मैं अपनी सरकार को चुन सकता हूँ, फिर भी नहीं मान रहे। अब क्या कौन सा प्रूफ हो सकता है भाई कि आप इंडियन हो? जरा बताओ। पासपोर्ट सबसे बड़ा प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड। अब क्या दिखाऊं भाई आपको मैं? तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने, बोले कि नहीं तुम ऐसा लग रहे हो, तुम पाकिस्तानी हो। फिर मैंने कहा क्या ही दिखाऊं यार। फिर मेरे टैबलेट में पड़ा हुआ था इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, जो मैं इनकम टैक्स हर साल भरता हूँ इंडिया में। मैंने कहा देखो भाई मैं टैक्स भरता हूँ एवरी ईयर इंडिया के अंदर। कौन ऐसा टेररिस्ट है बताओ भाई कि जो कि दुश्मन देश में जाके
टैक्स बढ़ेगा? बताओ। मैं इंडिया को दुश्मन एज अ डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूँ कि क्योंकि उनको लगा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ऐसे नहीं बोला कि कौन ऐसा टेररिस्ट है भाई जो कि दुश्मन देश में जाके टैक्स बढ़ेगा, बताओ। तो वो फिर बोले ओके आई अंडरस्टैंड। फिर 15-20 मिनट तक बैठा ही रखा। फिर एक बंदा वापस से आया, बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम ब्रो। फिर मैंने कहा भाई ये सब प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये लोग काइंड ऑफ हैरास कर रहे हैं मुझे, और उन्होंने मेरा फोन और मेरा कैमरा ले लिया है, प्लीज ये दिलवाया, मुझे जाने दे यहाँ से, आज ही बॉर्डर क्रॉस करना है, मेरा बोत्सवाना का वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो वो लोग भाई बैठाए रखे, यहाँ कॉल किया, वहाँ कॉल कर रहे हैं, वहाँ कॉल कर रहे हैं। एक बोलता है कि एक बंदा बोलता है मैं प्रेसिडेंट ऑफिस से हूँ, एक बंदा बोलता है मैं पुलिस से हूँ, तुम्हारा जो एक्टिविटी सस्पिशियस लग रहा है, अलग अलग चीजें भाई मुझे उन्होंने बोला कि तुम ये लग रहे हो, तुम वो लग रहे हो, लिटरली मेरे पर बहुत सारे इंजाम लगाए। फिर मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा कि भाई क्या इतना मुझे हरास करो, नहीं चाहिए उतना मुझे हरासमेंट, आपको चाहिए पैसे बताओ, यू वांट मनी। मैंने साफ साफ बोल दिया यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर मनी राइट, यू वांट मनी, हाउ मच यू वांट टेल मी। मैंने सीधा सीधा गुस्सा, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई लिटरली। देखो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं फ्रस्ट्रेट भी था वहाँ पे, और ये सब चीजें भी हो रही थी। फिर मैंने कहा बोलता है नो वी डोंट वांट मनी। फिर आधे घंटे बैठा के रखा, फिर ओके यू आर राइट यू कैन गो, यू आर इंडियन। मैंने कहा भाई साहब क्यों मुझे परेशान किया फिर 2-2.5 घंटे तक, क्यों मुझे फिर तुमने पाकिस्तानी साबित कर दिया बिना किसी प्रूफ के, क्यों मुझे पाकिस्तानी बोला, गुस्सा नहीं आएगा मुझे? ओके सॉरी यू कैन गो नाउ। गजब है लिटरली। आई मीन एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस तरह के बहुत सारे आपको स्टोरी सुनने को मिलेंगे। अफ्रीका लोग टूरिस्ट के लिए उतना क्यों नहीं आते? अफ्रीका से लोगों को डर क्यों लगता है कि भाई यहाँ ट्रैवल करना डिफिकल्ट है, यहाँ पे टूरिज्म अभी डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से। इनके पास बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ऐसा कल्चर है कि लोग इस कल्चर को देखने के लिए आए, लेकिन टूरिज्म के लिए अभी कंट्री डेवलप नहीं हुई है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं साउथ ईस्ट एशिया जाना। एक कोई ऐसा इंसिडेंट बता दो भाई कि यूरोप में क्या कि आप वीडियो बनाते हुए आपको जेल ले गया हो, या किसी टूरिस्ट को जेल में जबरदस्ती पकड़ लिया हो। अफ्रीका में मेरे को 2-3 बार पकड़ लिया भाई, ठीक है। तो अफ्रीका जैसी कंट्री, अफगानिस्तान जैसी कंट्री जहां पर टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में अफ्रीका ठीक हो, जो कंट्री ठीक ठाक है अफ्रीका में, जैसे कि इजिप्ट वगैरह में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अनलेस अनटिल आपके पास ड्रोन हो। मोरक्को में भी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वीडियो बनाने पर, लेकिन इन सब कंट्रीज में अगर आप वीडियोज बना रहे हो तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पर कोई शक नहीं आता, मैं नॉर्मल ट्रैवल कर लेता अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो। अभी मैं इन द नेक्स्ट आई थिंक मे बी 5-6 महीने के बाद जब वापस मैं अफ्रीका आऊंगा तो मेरा प्लान है कि ट्रैवल करूंगा वेस्ट अफ्रीका में, तो ये मेरे साथ होगा। तो आई मीन इस काइंड ऑफ हैबिचुअल मुझे भी काइंड ऑफ आदत हो चुकी है कि भाई मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी नॉर्मल है। क्योंकि अफ्रीका में ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं है, सच कह रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है अफ्रीका में ट्रैवल करना। ये यहाँ का स्ट्रगल है। आप ट्रैवल चलो फिर भी कर लो, लेकिन एज ए ब्लॉगर यहाँ पे ट्रैवल करना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको समझते हैं कि आप जर्नलिस्ट हो, क्योंकि इनको यूट्यूबिंग ब्लॉगिंग का मतलब पता नहीं होता है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे फ्यूचर में भी आने वाली है। मैं भाई पहले दिन में मैं रॉब्ड हो गया था, क्योंकि मैं उसमें प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मैं अफ्रीका वापस से मुझे कहीं लूटने वाले हैं, वापस से कहीं ना कहीं लूटेंगे। आई मीन टचवुड कि नहीं हो, लेकिन इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि भाई हाँ हो सकता है कि मेरा सामान चोरी हो जाए, हो सकता है कि वापस से मुझे जेल में डाल दें, हो सकता है कि मतलब पता नहीं किडनैपिंग भी, आई मीन किडनैप तो यहाँ से पैसे के लिए करते हैं भाई, तो हो सकता है किडनैपिंग करके मेरे से सारे पैसे ले ले। ये सब मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, तभी मैं अफ्रीका आया हूँ, क्योंकि अफ्रीका ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं यहाँ पे कब वॉर ब्रेकआउट हो जाए, पता नहीं यहाँ पे कौन सी नई बीमारी आ जाए, ठीक है, जैसे कि एमपॉक्स फिलहाल आ रखा है, पर इबोला आ रखा है। तो ये अफ्रीका में नॉर्मल है, और अगर आप अफ्रीका ट्रैवल करना चाहते हो तो इन सब चीजों को प्रिपेयर करके आप ट्रैवल करो अफ्रीका में, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जो हुआ आप क्या ही कर सकते हैं। एक स्टोरी थी, सोचा कि मैं आपको स्टोरी अपने माध्यम से बताऊं कि क्या स्टोरी थी। आई होप आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक चीज मेरे को अभी तक हंसी दिला रही है कि उन्होंने मुझे टेररिस्ट बोला भाई, आई एम फाइन विद दैट, बट उन्होंने मुझे इंडियन टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी टेररिस्ट बोला है भाई, ठीक है। तो ये थी सार ऑफ द स्टोरी, ये थी मेरी स्टोरी जहाँ पे मैं अफ्रीका में पकड़ा गया था, जेल चला गया था। अगली वीडियो में भाई आप देखोगे कि किस तरह मैं बोत्सवाना क्रॉस करता हूँ। तो आने वाले वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अफ्रीका के। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दस विदानिया भाई। मेरा इंस्टाग्राम है नॉमेड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, फॉलो भाई कर ही लेना, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी एक वीडियो थी, 3 दिन पहले वो डिलीट हो गई थी। जो वीजा का फोटो होता है वो डाल दिया था यूट्यूब के ऊपर। आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों वीडियो वापस अपलोड किया, ये रीजन था, क्योंकि अगर आप वीजा का फोटो डालते हो यूट्यूब के ऊपर तो आपका वीडियो डिलीट हो जाता है। अगर आपको वीजा वगैरह के फोटो देखने हैं, स्टाम्प्स के फोटो देखने हैं, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे आकर फॉलो करना पड़ेगा, मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही, बाय, 10 विदानिया, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।